सीता सोरेन जी को लेकर जो एक विवादित बयान दिया गया एक मंत्री की तरफ से, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? शलाई सहित तमाम ऐसी विधानसभाएं हैं जो कोल्हान की हैं और यहाँ पे कुछ बागी लोगों द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है इसका आने वाले चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है? कितना मंगल कालिंदी जी के कार्य को, जो उनका 5 वर्षों का कार्यकाल है, उसको 100 में कितना अंक देंगे आप? आपकी सरकार आएगी, आप मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, तो इनकी जांच होगी, जांच करके कार्रवाई की क्या? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री और जुगसलाई विधानसभा से एनडीए के उम्मीदवार रामचंद्र जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक इस समय जो ताजा घटनाक्रम चल रहा है पूरे झारखंड में, सीता सोरेन जी को लेकर जो एक विवादित बयान दिया गया एक मंत्री की तरफ से, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जनप्रतिनिधि होना एक बहुत बड़ा दायित्व का एक दायित्व है जी। तो समाज में हर किसी का दायित्व है, सामाजिक दायित्व है। सामाजिक दायित्व से ऊपर उठ के राजनीतिक दायित्व। तो राजनेता को किस बात को बोलना चाहिए, किस बात को नहीं बोलना चाहिए, ये उनको ख्याल रखना चाहिए। मैं तो इस बात को निंदा करता हूं कि जिस प्रकार से एक महिला के साथ जिन अभद्र भाषा का टिप्पणी किया है, राज्य के मुख्यमंत्री को त्वरित संज्ञान में लेना चाहिए और मंत्री को मंत्री परिषद से बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि झारखंड सरकार के मुखिया एक तरफ कह रहे हैं कि हम मैया सम्मान देने जा रहे हैं, मैया को हम सम्मानित कर रहे हैं, और उन्हीं का मंत्री परिषद का मंत्री उनके बड़े भाई के पत्नी के साथ इस तरह का अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो ये सरकार का दोहरी चरित्र ये दिखता है। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई उनके तरफ से नहीं की गई, नैतिक रूप से भी कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। क्या मजबूरी आपको लगती है? कहाँ पे ये दिक्कत हो रही है कि वो इरफान नाम में कुछ दिक्कत है कि सच में वो मतलब नहीं बोलते, नहीं कर सकते? ये तो हेमंत सोरेन जी ही बता सकते हैं जी कि उनका कमजोरी क्या है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं एक जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ इस राज्य के मैं भी मंत्री रहा, इसलिए इस तरह का कोई भी मंत्री करे, कोई करे, इस तरह का आचरण को मैं निंदा करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि ऐसे नेता को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जनप्रतिनिधि को मंत्री परिषद से बर्खास्त कर देना चाहिए। जुगसलाई सहित तमाम ऐसी विधानसभाएं हैं जो कोल्हान की हैं और यहाँ पे कुछ बागी लोगों द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है इसका आने वाले चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है, कितना नुकसान हो सकता है आपको? देखिए, चुनाव सबके लिए आहूत की गई है। चुनाव हर कोई लड़ सकता है, चुनाव लड़े। चुनाव परिणाम जनता तय करती है, जनता जनादेश देती है। उम्मीदवार ताकतवर है, कमजोर है, ये मायने नहीं रखता है। जनता किनको मतदान करेंगे, किनके पक्ष में करेंगे, ये मायने रखते हैं। क्योंकि बाहुबली, अभद्र आचरण, ये जो आचरण है, ये चुनाव में मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि जनादेश, जिनके पक्ष में ज्यादा जनादेश होगा, जनता का मत जिनके पक्ष में होंगे, वही जीतेंगे, वही प्रतिनिधित्व करेंगे, जनता का प्रतिनिधि बनेंगे। आपके यहाँ मंत्री रहते बहुत सारे काम आपने शुरू किए थे जो अब तक पेंडिंग है। मंगल कालिंदी जी के कार्य को, जो उनका 5 वर्षों का कार्यकाल है, उसको 100 में कितना अंक देंगे आप? वो तो 0 उसको मिलेगा। 0। चूंकि आजादी के बाद से जुगसलाई विधानसभा में जितने विधायक बने हैं, सबसे गैर जिम्मेदार, गैर जवाबदेह विधायक इनका जैसा कोई नहीं है। ये ऐसा एक भी काम नहीं किया है कि उदाहरण के तौर पर मैंने दिया जा सकता है कि दे सकता है। हाँ, एक काम जरूर किया है इस एरिया में, जो लोग हमको बताते हैं, कई लोग बताते हैं कि उनके संरक्षण में जमीन का घेरने वाले लोग, जमीन बेचने वाले लोग, सरकारी जमीन बेचने वाले लोग काफी सक्रिय है, ये चर्चित है। और वर्तमान के विधायक जो है मंगल जी, ये शिलान्यास विधायक है। पब्लिक बोलते हैं कि शिलान्यास करते हैं और काम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अब देख लीजिए, बड़ी उम्मीद के साथ इनको चुना था जी, बड़ी उम्मीद के साथ राज्य में महागठबंधन की सरकार को लाती है जी। लेकिन ये लोग इतना बड़ा जनादेश पाने के बावजूद
हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने जनहित में काम नहीं कर पाई है। इसलिए इस बार झारखंड के जनता महागठबंधन को रिजेक्ट करके एनडीए को लाएंगे और यहाँ पारदर्शी सरकार बनाएंगे और एनडीए सरकार ही झारखंड को बता सकते हैं। एक अगर उदाहरण देखते हैं कि गोविंदपुर के लिए जो गोविंदपुर कॉरिडोर, ये गोविंदपुर के लिए महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है। एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जलापूर्ति, गोविंदपुर जलापूर्ति योजना, दोनों ही महत्वपूर्ण योजना है और दोनों ही एनडीए के सरकार में स्वीकृति दिया है। महागठबंधन के सरकार में इस एरिया में गोविंदपुर, गादड़ा, सारजामदा, परसुडी, इस एरिया में अगर कोई ऐसा काम किया है तो मंगल कालिंदी जी सरकारी दस्तावेज के साथ जनता के सामने आए और दिखाएं। इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ नहीं किया है और उससे कुछ होने जाने का नहीं है, इसलिए उसको इस बार यहां से जमीन खरीद फरोख्त जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आपकी सरकार आएगी, आप मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे तो इनकी जांच होगी, जांच करके कार्रवाई की क्या मांग? निश्चित रूप से आपको एनडीए सरकार के कार्यकाल को भी आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार का जो अनैतिक रूप से गैरकानूनी जो काम करते हैं और उस गैरकानूनी काम को जो लोग संरक्षण देते हैं, बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि सरकारी कोई भी जनहित में सरकारी स्कीम्स आएंगे और यदि सरकारी जमीन नहीं बचेगा, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, इंस्टीट्यूट बनाना है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना है, तो यदि जमीन सुरक्षित नहीं रहेगा तो जनहित में कहाँ काम होगा। इसलिए सरकारी जमीन यानी पब्लिक का जमीन, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको बचाना आम पब्लिक का भी जिम्मेदारी है। लेकिन आम पब्लिक नहीं कर पाते हैं, जो आम पब्लिक नहीं कर पाते वो सरकार करते हैं। सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सरकार के मुखिया ही ये सब काम में संरक्षण देते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन अगर किसी को साथ नहीं देगा तो सरकारी जमीन का बंदरबाट, घेराबंदी, बिक्री हो ही नहीं सकता है। इसका तो जांच होना चाहिए।